अमृतवाणी में। ये दो जो नवरात्रियां हैं, आश्विनी नवरात्रि और चैत्र की नवरात्रि, ये अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती हैं उपासना की दृष्टि से। यूँ तो अनुष्ठान कभी भी किए जा सकते हैं और होते ही हैं, उसका भी फल मिलता ही है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। हमारे कहने से आप अपनी भावनाओं को एक शिशु की भांति अपनी भावनाओं को आप रखिए, ताकि आपका ये नवरात्रि अनुष्ठान संपूर्ण अच्छी तरीके से पूर्ण हो सके। नहीं तो आपका आना जाना, किराया भाड़ा, ये सभी बेकार चला जाएगा और जैसे आए थे हाथ मलते ही चले जाएंगे। हम नहीं चाहते हमारे कोई भी साधक, कोई भी हमारे परिजन बिल्कुल जैसे आए बिल्कुल वैसे ही चले जाएं। तो इसमें क्या हमारी शान और क्या आपकी शान? आपकी भी शान नहीं है और हमारी भी शान नहीं है। आपसे निवेदन किया गया है कि आप जब उपासना करें तो आप एक शिशु की भांति माँ की गोदी में विचरण कर रहे होंगे, आप उसी में मिल जाइए। आपकी तो जाने क्या क्या ढेरों मनोकामना है, पहाड़ जैसी ऊंची चली आ रही हैं, पहाड़ों जैसी जो दिमाग में लाते हैं। मैं समझती हूँ कि जाप तो थोड़ा होता है और उसी का होता है। जाप में एक ध्यान का भी है, ध्यान के बगैर जाप अधूरा रह जाता है। ध्यान नहीं किया गया है तो उपासना फलीभूत नहीं होती। उपासना यदि फलीभूत होगी तो फिर उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान को आप सूर्यमंडल का भी कर सकते हैं, प्रकाश का कर सकते हैं, और सूर्य में ही गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। सूर्य में, इस गोले में गायत्री माता की छवि है, और उस गायत्री माता की छवि को हम अपने हृदय में उतार रहे हैं, उससे हम प्रकाश ले रहे हैं। ये ध्यान की पद्धति है। ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि आप जप करते हैं तो जप का आधार है ध्यान। ध्यान को आप अपने को भटकाइए मत, इधर उधर मत ले जाइए, परिवारी जनों में मत ले जाइए, उसको मुकदमे में मत ले जाइए, अपनी नौकरी में मत ले जाइए, उसी को कहीं मत ले जाइए। जहाँ प्यार होता है वहीं ध्यान जाता है। तो उस प्यार को आप भगवान में क्यों नहीं मिलाते? जब प्यार आपके बीवी में, बच्चों में, सब में चला जाता है तो क्या कारण है कि भगवान में क्यों नहीं जाता? भगवान में इसलिए नहीं जाता है कि भगवान को हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और भगवान के प्रति हमारा लगाव नहीं होता है। भगवान के प्रति हमारा लगाव हो तो फिर हम प्रेरित हों और भगवान से हम प्रेम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो फिर भगवान के अनुदान और वरदान मिलते हुए चले जाते हैं। गुरु जी के जीवन में यही हुआ। जब बाल्यकाल से ही वो छोटे थे, 15 साल की उम्र थी, तभी उनके जीवन में उनके गुरु की छाया आई, और उसी छाया के सहारे उन्होंने अपनी उपासना शुरू की। यूँ तो मदन मोहन मालवीय उनके गुरु जी थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी थी, लेकिन असली गुरु में तो उनकी छाया के रूप में जो आए और जो उनको निर्देश मिला, उन्होंने कहा कि तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 प्रोक्षण करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और ये कहा कि जो आपकी आज्ञा है वो मेरे लिए सिरोधार्य है। जो कुछ है सो सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपते हो क्या लागत है मोर। जब तेरा ही सब कुछ है तो फिर मुझे सौंपने में कोई ऐतराज नहीं है। और उन्होंने उपासना शुरू की। तो 24 साल तक उन्होंने नमक, मिर्ची या आपके साग सब्जी कोई भी चीज़ नहीं जानी। उन्होंने केवल जौ की रोटी और छाछ के सहारे उन्होंने उपासना की, और वो उपासना इतनी फलीभूत हुई। 24 साल तक तो वो घर से नहीं निकले थे। जब तक उनके अनुष्ठान पूरे नहीं हो गए तब तक ये मिशन का स्वरूप आगे नहीं बढ़ा था। जब उन्होंने अनुष्ठान के बाद पूर्णाहुति की, और पूर्णाहुति के बाद फिर जो उसका विस्तार होता हुआ चला गया,
तो आप देखते ही हैं किस कदर वो विस्तार होता हुआ चला जा रहा है और होता हुआ चला जाएगा।